कपास में पहला स्प्रे दे दिया है, दूसरा स्प्रे दे दिया है, यहाँ तक कि तीसरा स्प्रे भी डाल दिया है, लेकिन ना तो हरा तेला कंट्रोल हो रहा है, ना ही थ्रिप्स पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ा है। और यहाँ तक कि सफेद मक्खी ने तो अपने पैर ऐसे जमा लिए कि उसे कंट्रोल करना तो छोड़ो, उसका बाल भी बांका करना मुश्किल है। किसान मित्रों, कपास की फसल में अगस्त और सितंबर ये दोनों ही महीने सबसे नाजुक, सबसे संवेदनशील और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले होते हैं, क्योंकि इन्हीं 2 महीनों के अंदर कपास की फसल में सबसे ज्यादा समस्या आती है, चाहे वो हरे तेले की समस्या हो, सफेद मक्खी की समस्या हो या फिर माहू की समस्या। और यहाँ तक कि थ्रिप्स की जो समस्या है वो पूरी कपास की लगी लगाई फसल को बर्बाद कर देता है। तो किसान मित्रों, कपास सीरीज के इस खास वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कपास की फसल के अंदर लगने वाले 4 मुख्य कीट के बारे में, यानी कि थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करें, सफेद मक्खी का नियंत्रण कैसे किया जाए, साथ ही साथ में माहू को कंट्रोल करने वाले कौन से कीटनाशक आते हैं, और साथ ही में हम जानेंगे हरा तेले की समस्या को किस प्रकार से निपटा जाए। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले विषय के बारे में, यानी कि आखिर में अगर ये चारों ही रस चूसक कीट आपकी फसल के अंदर हमला करते हैं तो उन्हें पहचानना किस प्रकार से है। और इन चारों ही रस चूसक कीटों की भी अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा फसल को जो नुकसान पहुंचाता है वो पहुंचाता है सफेद मक्खी। कपास की फसल के अंदर सफेद मक्खी की अगर मैं बात करूं तो सफेद मक्खी की 2 मुख्य अवस्थाएं नुकसान पहुंचाती है। पहली होती है निम्फ और दूसरी होती है एडल्ट। कपास की फसल के अंदर ये जो निम्फ वाली अवस्था रहती है ना, ये फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और ये निम्फ जो वाली अवस्था रहती है ये आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है, मतलब ये जब हमला करता है ना तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी फसल को ये नुकसान अंदर ही अंदर से जो है नुकसान पहुंचाता रहेगा। और इसके सबसे मेन बात होती है कि ये पत्तियों की निचली सतह पर बैठा रहता है, मतलब पत्तियों की जो निचली सतह रहती है वहां पर बैठकर कपास की जो फसल रहती है उसमें से लगातार रस चूसता है। और इस निम्फ के लगातार रस चूसने के कारण क्या होता है ना कि आपको पत्तियों के अंदर हल्का हल्का जो है वो पीलापन दिखाई देता है, और उसके बाद में जो पत्तियां रहती है वो ऊपर की ओर मुड़ जाती है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेज के बारे में, यानी कि एडल्ट स्टेज के बारे में। और ये जो एडल्ट वाली जो अवस्था होती है ना सफेद मक्खी की, स्पेशली ये फसल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन इसका मेन काम होता है वायरस को ट्रांसफर करने का काम करती है। मतलब जब फसल के अंदर लीफ कर्ल वायरस आता है या फिर कोई भी अन्य प्रकार का वायरस अगर लग रहा है ना तो ये उसको फैलाने का काम करती है। और यही वाली अवस्था होती है जब जाके किसानों को पता चलता है कि उनकी जो फसल है उसके अंदर सफेद मक्खी का अटैक हो चुका है, और तब जाके जो है किसान भाई काफी सारे कीटनाशक लेके आते हैं बाजार से और स्प्रे करते हैं। लेकिन ये वाली जो अवस्था रहती है ये फसल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है, सिर्फ और सिर्फ वायरस को ट्रांसफर करने का काम करती है। लेकिन अगर आपको सफेद मक्खी को असली में कंट्रोल करना है तो आपको जो निम्फ वाली जो स्टेज है उसी के ऊपर आपको कीटनाशक को प्रयोग में लेना है, जिससे जो है इसकी आगे की जो पीढ़ी है वो तैयार नहीं हो पाएगी, और जो फसल के अंदर जो भी प्रकोप हो रहा है वो आपको उसी स्टेज पे जो है वो रुक जाएगा। तो किसान मित्रों, सफेद मक्खी क्या करेगी ना, जब इसका हमला ज्यादा हो जाता है तो इसके कारण एक समस्या और बढ़ जाती है। मतलब जो शूटी मोल्ड रहता है ना, ये बीमारी भी आपकी फसल के अंदर तभी आएगी जब व्हाइट फ्लाई का जो अटैक है वो आपकी फसल के अंदर ज्यादा हो जाएगा। तो आपको व्हाइट फ्लाई का जो अटैक है शुरुआती अवस्था पे ही कंट्रोल कर लेना है, ताकि आपकी जो कपास की फसल है उसके अंदर ये शूटी मोल्ड नाम की जो बीमारी है वो नहीं आए। अब बात करते हैं इसको कंट्रोल की, मतलब सफेद मक्खी का अगर हमला हो चुका है तो आपको किस प्रकार से कंट्रोल करना है। कपास की फसल की अगर मैं बात करूं तो आपने पहले स्प्रे में, दूसरे स्प्रे में और तीसरे स्प्रे में सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार के टेक्निकल यूज करे होंगे, जैसे कि एसिटामाप्रिड हो गया हो, इमिडाक्लोप्रिड हो गया हो, डाइफेंथ्रून हो गया। ये पहले, दूसरे और तीसरे स्प्रे में अमूमन किसान जो है अपनी कपास की फसल के अंदर इस्तेमाल में लेते हैं। लेकिन अभी की जो अवस्था है वो क्या होता है कि कपास की फसल की स्टेज बढ़ चुकी है और सफेद मक्खी जो है उसका भी प्रकोप बढ़ चुका है, उसकी भी अवस्था जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो चुकी है। तो अगर आप इन टेक्निकल का यूज करोगे तो ये कपास की जो फसल है उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो आपको कम देखने को मिलेगा। इसलिए आपको टेक्निकल चेंज करना है, टेक्निकल का जो ग्रुप है वो भी चेंज करना है, और साथ ही साथ में आपको 2 से 3 टेक्निकल जो है कॉम्बिनेशन बनाना है और फिर छिड़काव करना है, ताकि आपको रिजल्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। तो किसान मित्रों, अब क्या करना है ना, जो कपास की फसल जब ज्यादा स्टेज पे हो जाए और ज्यादा बड़ी हो जाए तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हो कि हेवी कीटनाशक का उपयोग करें तो आपको क्या करना है, पाइरिफ्लॉक्सीफेन प्लस डाइफेंथ्रून जो 5 और 25 के रेशो में आता है इसका स्प्रे करवाना है। इसमें क्या होता है कि इसमें डबल टेक्निकल होते हैं, और इसके अंदर जो पाइरिफ्लॉक्सीफेन जो पाया जाता है ये क्या करता है, सफेद मक्खी के जो अंडे रहते हैं ना उससे निष्क्रिय कर देता है। तो अगर एक बार अंडा ही अगर निष्क्रिय हो गया तो जो सफेद मक्खी की आगे की जो स्टेज है, मतलब की जो निम्फ वाली अवस्था है या फिर एडल्ट वाली जो अवस्था है वो बन ही नहीं पाएगी। तो सफेद मक्खी जो है वो वहीं पे कंट्रोल हो जाएगा। और इसके अंदर जो डाइफेंथ्रून आता है वो सफेद मक्खी की अगर निम्फ या फिर एडल्ट वाली स्टेज उसके अंदर आ चुकी है या फिर उसके कीट अगर पत्तों पे लग रहे हैं ना तो ये उसे भी खत्म कर देगा। तो ये वाला जो टेक्निकल है काफी अच्छे तरीके से काम करेगा, और
इसका एक और खास बात है कि ये IGR कैटेगरी का इंसेक्टिसाइड है, मतलब कि जो इंसेक्ट की तो ग्रोथ रहती है ना उससे भी कंट्रोल कर देता है, जिससे इंसेक्ट की जो आगे की जो पीढ़ियां है वो बन नहीं पाती है। और इसके डोज की अगर मैं बात करूं तो आपको 1 एकड़ छिड़काव के लिए इसको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। तो अब किसान मित्रों आपको क्या करना है, ये जो टेक्निकल आप प्रयोग में ले रहे हो, अब इसके साथ में आपको एक टेक्निकल और इस्तेमाल में ले लेना है, उसका नाम है एपोकैलिप्स, और इसके अंदर आपको डायनोटिफोरॉन 20% एसजी फॉर्म में टेक्निकल आएगा। इसको क्या करना है, इसके साथ में मिला के स्प्रे कर देना है, जिससे क्या होगा ना, इसके स्प्रे की जो क्षमता है वो डबल हो जाएगी। मतलब ये क्या करेगा ना कि जो सफेद मक्खी को तो कंट्रोल करेगा ही है, उसके साथ में दूसरे जो रस चूसक कीट है, चाहे वो थ्रिप्स हो, चाहे वो माहू हो, चाहे वो हरा तेला हो, इनके ऊपर भी काफी अच्छे तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। और ये जो सफेद मक्खी है ना, सफेद मक्खी के ऊपर ये तीनों ही टेक्निकल, मतलब डायनोटिफोरॉन हो गया हो, या फिर पायरिप्रोक्सिफेन हो गया हो, या फिर डाइफेंथुरॉन हो गया, ये तीनों ही टेक्निकल स्पेशल सफेद मक्खी को ही कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन अपनाते हो तो आपकी जो कपास की फसल है उसके अंदर सफेद मक्खी की कोई सी भी अवस्था हो, चाहे वो अंडे वाली अवस्था हो, चाहे वो निम्फ वाली अवस्था हो, चाहे वो एडल्ट वाली अवस्था हो, सारी की जो अवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। तो इस एपोकैलिप्स का जो डोज है आपको 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। तो किसान मित्रों ये वाला जो कॉम्बिनेशन आपको तभी इस्तेमाल में लेना है जब आपने पहले स्प्रे कर दिया है और आपको सफेद मक्खी के ऊपर रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर आपकी जो कपास की फसल है उसके अंदर सफेद मक्खी का अटैक जो है वो ज्यादा हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में ही आपको उपयोग में लेना है। तो किसान मित्रों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कपास की दूसरी सबसे बड़ी समस्या के बारे में, यानी कि हरा तेला, माहू और थ्रिप्स। ये तीनों ही रस चूसक कीट अगर आपकी फसल के अंदर एक साथ आ रहे हैं या फिर इनका हमला एक साथ हो रहा है तो आपको कैसे कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले जानते हैं ये आपकी फसल के अंदर नुकसान किस प्रकार से पहुंचाएंगे, जिसमें सबसे पहले जो रस चूसक कीट आता है यानी कि थ्रिप्स जो रहता है ना, ये क्या करता है, सबसे पहले कपास की जो नई पत्तियां निकलती है, मतलब जो नाजुक पत्तियां रहती है ना, उसमें से रस चूसता है और उसके अंदर जो रहता है पत्तियों को ऊपर की ओर मोड़ देता है, जिससे क्या होगा ना, कपास की जो पत्तियां रहती है उसके अंदर कुकड़ा बना जाता है और उसकी जो पत्तियां रहती है वो पूरी तरीके से खुल नहीं पाती है, और वही कारण होता है कि जो फसल है वो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो अच्छे से नहीं कर पाती है, और आगे चल के या तो फूल जो आ रहा है वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे, और फूल से जो टिंडा बन रहा है वो टिंडा जो है वो प्रॉपर साइज नहीं ले पाता है। इसलिए आपको थ्रिप्स को जो है इसी स्टेज पे कंट्रोल कर लेना है। और दूसरा जो कीट आता है यानी हरा तेला की जो समस्या है, ये हरा तेला जो रहता है ना, ये भी पत्तियों में से ही रस चूसता है, और हरा तेला का जब प्रकोप होगा ना तो कपास की जो पत्तियां रहती है ना वो तो किनारों से जो पीली पड़ती हुई दिखाई देगी, और जब इसका हमला ज्यादा हो जाता है ना तो क्या होता है ना, पत्तियां जो है वो लाल कलर में भी बदल जाती है। तो ऐसे लक्षण अगर आपको कपास की फसल के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कि उसके अंदर हरा तेला यानी कि जैसिड का जो अटैक है वो हो चुका है। अब तीसरे कीट की बात करते हैं यानी कि माहू की बात करते हैं। माहू क्या होता है ना, हमेशा झुंड में हमला करता है, मतलब कि एक साथ कई सारे मच्छर आपको एक ही जगह पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो समझ जाना है कि उसके अंदर माहू का हमला हो चुका है। और माहू भी आपकी फसल के अंदर जो है रस चूसने का काम करता है। ये टहनियों पर भी बैठेगा, पत्तियों पर भी बैठेगा, और फूल आ रहा है उसके ऊपर भी बैठेगा, टिंडा जो बन रहा है उसके ऊपर भी बैठेगा, और ये बैठने के बाद में क्या करता है ना, एक काले कलर का चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है। उसके कारण जो है फसल के अंदर फंगस जो है वो भी पनपने लगती है, और शूटी मोल्ड जो बीमारी है जो सफेद मक्खी के अंदर भी आ रही थी, वो शूटी मोल्ड जो बीमारी है वो माहू के हमले के कारण भी दिखाई देती है। तो आपको इसे भी इसी स्टेज पे कंट्रोल कर लेना है। अब इन तीनों कीटों का हमला एक साथ हो रहा है, तो इन तीनों ही कीटों को कंट्रोल करने के लिए आपको थायमेथोक्साम जो 75% एसजी फॉर्म में आता है, मतलब सोल्यूबल ग्रेन्यूल फॉर्म में जो दवाई आती है, इसका इस्तेमाल में लेना है। और इसकी मात्रा की मैं बात करूं तो इसको 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। इसकी मात्रा जो है वो आपको कम ही रखनी है, ये कम मात्रा में भी आपको ज्यादा रिजल्ट देके जाएगा। ये थायमेथोक्साम जो रहता है ना, ये हमेशा सिस्टेमिक रूप से काम करता है, मतलब जब आप इसका स्प्रे करोगे ना, पत्तियां जो रहती है उससे अवशोषित होकर पौधे के पूरे भाग में फैल जाता है, और जो सफेद मक्खी के जो निम्स है वो पत्तियों की निचली सतह पर जो बैठे रहते हैं ना, ये उन्हें भी खत्म कर देगा। साथ ही साथ में माहू जो रहता है ना, वो टहनियों पर और पत्तियों पर ज्यादा बैठता है, तो ये उससे भी आसानी से कंट्रोल कर देगा। तो इसकी एक और खास बात है कि कपास की फसल के अंदर इन तीनों रस चूसक कीटों के अलावा अगर हल्का फुल्का सफेद मक्खी का भी प्रकोप है ना, तो ये थायमेथोक्साम जो 75% आता है, ये आपको उसके ऊपर भी कंट्रोल करेगा। तो यानी कि एक कीटनाशक अगर आप उपयोग में लेते हो तो तमाम प्रकार के जो रस चूसक कीट है वो आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। तो किसान मित्रों यही थे 4 मुख्य कीट जो कपास की अंतिम अवस्थाओं में, यानी कि जब अगस्त और सितंबर महीने में जब कपास पहुंच जाती है ना, तब फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और इनको कंट्रोल कैसे करना है ये भी आपने जान लिया। इसके अलावा भी अगर आपके कपास की फसल में कोई समस्या आ रही है तो फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके अपनी समस्या उसके अंदर लिख दीजिए, हमारे कृषि विशेषज्ञ जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसका लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ में वीडियो को अपने कपास के किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें।